मोदी जी पर डिग्री के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, विश्वात्मा जी की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्रियों का मुद्दा अब देश की विपक्षी राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के संस्थापक अध्यक्ष विश्वात्मा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए वैसे तो डिग्री का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर चुनाव के दौरान ये डिग्री शपथ पत्र में दिखाई गई हो तो फिर अपराध का मामला बनता है। ऐसे में मोदी जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो क्राइम बनता है। उन्होंने तो भाई ये बात भी आई कि मेरी बीवी नहीं है, उन्होंने तो अपने एफिडेविट में ये भी लिखा कि मेरी पत्नी नहीं है। बाद में जब एमपी के इलेक्शन लड़े बने पर मेरी पत्नी है, तो ऐसे एक मामले नहीं है। आप कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी पर एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए अगर कानून अपना काम करता हो। लेकिन इस देश में कानून तो अपना काम नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमें दूसरों की आलोचनाओं के बजाय अपनी ताकत मजबूत करनी चाहिए। हमें बड़ी लाइन खींचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की लाइन बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। हम उसे बड़ी लाइन खींच सकते हैं, हम सक्षम हैं, अब हम खींचेंगे। विश्वात्मा जी ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक विषमता पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियों का तुरंत राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। इससे कई समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक विषमता का। देश का धन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केंद्रित हो गया है। वो धन वहां से निकलवाना और लोगों के घरों तक पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे लोग जी सकें। ये ऑक्सीजन के सिलेंडर जैसा है, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो आदमी मर जाएगा, पैसा नहीं मिले तो वो भी मर जाएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या, इसलिए कारपोरेट को गुलामी करने वाली सरकार नहीं चलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज हम अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में जी रहे हैं। हमारे मोबाइल में पूरी दुनिया के लोग आपस में कनेक्टेड हैं। हम फिर भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं, हम फिर भी वही कह रहे हैं चीन मेरा दुश्मन है, हम फिर वही भाषा बोल रहे हैं श्रीलंका हमारा दुश्मन है। हमें आज इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात करनी चाहिए, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की बात करनी चाहिए। ऋग्वेद जो कहता है उदार चरिता नाम तो वसुधाय हुए कुटुंबकम, हमें विश्व भ्रातृत्व की बात करनी चाहिए। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस के फंडामेंटल्स को एडिट किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि बोल दो क्या रहे हैं, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि नई सोच चाहिए, बेरोजगारी का समाधान चाहिए, आर्थिक विषमता खत्म किया जाना चाहिए, और देश की सबसे बड़ी 2 कारपोरेट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। वो 2 कुछ भी हो सकती, 2 कंपनियों का अगर वो राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ तो देश की सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से चलने के बजाय धन की सत्ता से चलेगी। अगर आने वाला पीएम कुछ और भी होगा, वो भी धन से चलेगा। हम हाईजैक हो गई है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हाईजैक हो चुकी है। इतनी आर्थिक विषमता देश नहीं सह सकता, ये बर्दाश्त से बाहर। उन्होंने कहा कि हम केंद्र की मोदी सरकार को हो हुल्ला और हुल्लड़ से नहीं हटा सकते। हमें इसके लिए नए विचार, नए दर्शन और नई लीडरशिप की मदद से हटाने की कोशिश करनी होगी। मेडिसिन की साइंस में, मेडिकल साइंस में बहुत पहले सेप्ट्रान दवा काम करती थी, बैक्टीरिया मार देती थी। लेकिन जब सेप्ट्रान सबने खाना शुरू कर दिया तो वो रेजिस्टेंट हो गया बैक्टीरिया, वो सेप्ट्रान से पावरफुल हो गया। तब इसके बाद ओफ्लॉक्सासिन आई। ओफ्लॉक्सासिन एक 2nd जनरेशन की मेडिसिन थी। इसके बाद 3rd जनरेशन की ऑगमेंटिन आई। तो जिस तरह से बैक्टीरिया और दवाइयों का एक लड़ाई चलती रहती है, उसी तरह समाज में विचारों की लड़ाई होती है। एक विचार आता है, वो सत्ता तक पहुंच जाता है, फिर उस विचार को काउंटर करने के लिए प्रतिविचार पैदा होता है, जिसको मार्क्स ने एंटीथेसिस कही थी। हम उस एंटीथेसिस को पैदा कर रहे हैं। जो विपक्ष सोचता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हो हुल्लड़ में हटा देंगे, ये संभव नहीं है जब तक उसे बड़ा विचार आप नहीं लाएंगे। भाजपा से बड़ा विचार जब नहीं लाएंगे तब तक वो हटने वाली नहीं है। और एकता भी, विपक्ष की एकता कई नई सपने, नए विचार से होगी, झुंड से नहीं हो सकती। झुंड से ईंटों का एक ढेर इकट्ठा कर दीजिए, वो बिल्डिंग नहीं बनेगी। एक सपनों की और दर्शन की एक सीमेंट चाहिए। जब वो सीमेंट और ईंट जुड़ती है तब बिल्डिंग खड़ा होती है। हम ये मानते हैं कि हम उसमें कामयाब होंगे, विपक्ष को एक करने में कामयाब होंगे, लेकिन पुराने तरीके से कामयाब नहीं होंगे। नए दर्शन, नई विचारधारा, नई सोच, नई लीडरशिप, नए तरीके से हम कामयाब होंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। विश्वात्मा जी रविवार को कांदिवली पश्चिम में आयोजित यदकुल पुनर्जागरण मिशन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे।
इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद डीपी यादव के अलावा राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।